नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक धमकी सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना है कि वो अयोध्या के भव्य राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। सीधे तौर पर यह धमकी एक ऑडियो के जरिए जारी की गई है, जिसको लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है। तो वही अयोध्या और राम मंदिर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दरअसल भारत में बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आतंकवादियों ने भारत की 3 जगहों पर हमला किया है। अब राम मंदिर भी आतंकवादियों के निशाने पर आ गया है। राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दी है। वहीं इस आतंकी हमले को जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंदिर प्रांगण की सुरक्षा भी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या के एसएसपी राजकरण नायर का बयान सामने आया है, जहां पर उनका यह कहना है कि अयोध्या की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है। सुनिए अयोध्या के एसएसपी का यह बयान। ये आगामी जो त्योहार है उसके संबंध में सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है और ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हैं उससे सभी को अवगत करवा दिया गया, ताकि आगामी त्योहार में सभी उन नियमों का पालन करते हुए अच्छे से त्योहार को संपन्न करा सकें। इसके अलावा यदि अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसपे आगे कार्रवाई की जाती है। कहना चाहेंगे कि आगामी त्योहार के संबंध में हमारे द्वारा जो पीस कमेटी बैठक में जो भी संदेश दिए गए हैं उससे वह सब इसीलिए है ताकि आप लोग अच्छे से अपने त्योहार को संपन्न करा सकें और किसी को किसी तरह की कोई बाधा ना हो। तो यदि उसके हिसाब से सभी करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से सबका त्योहार होगा। आपको बता दें, दरअसल अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी हब बन रहा है। यह देश का 6वां हब होगा। इससे पहले देश के चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार हो रहा है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह हब तैयार किया जा रहा है। इस हब का बेस भी राम मंदिर के पास ही बनकर तैयार हो रहा है। जल्द ही इसको लेकर नए अपडेट भी सामने आने वाले हैं। बता दें, सरकार ने इसी तरीके से आतंकी हमलों को देखते हुए यहां एनएसजी हब बनाने का फैसला किया है। यहां एनएसजी हब बनाने के बाद ब्लैक कमांडो की तैनाती भी की जाएगी। बता दें, अयोध्या राम मंदिर पर हमले की चेतावनी देने वाला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इससे पहले भी यहां हमले को अंजाम दे चुका है। दरअसल साल 2005 में इस आतंकी संगठन ने बारूद से भरी जीप लेकर मंदिर पर हमला किया था। यह हमला 5 जुलाई 2005 को हुआ था। इस हमले के बाद देश की सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। अब इसी तरीके की धमकी एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि बीते साल यानी कि 2023 में भी आतंकी संगठनों ने यहां धमाका करने की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में यह धमकी फर्जी साबित हुई थी। अब जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर अयोध्या में आतंकी हमले की चेतावनी दी है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और इस वायरल ऑडियो के पीछे क्या सच्चाई है, जो धमकी भरा ऑडियो मैसेज यहां पर जारी किया गया है कि वो राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको जहां पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या और राम मंदिर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, दरअसल इस वक्त देश में कई सारे त्योहार आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, उसकी भी सुरक्षा काफी ज्यादा मुस्तैद की गई है। दूसरी ओर बिग बॉस से लेकर कई सारे सीरियल में काम कर चुकी रश्मि देसाई आज प्रभु श्री राम के दरबार अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु राम से आशीर्वाद मांगा। उसके बाद वो सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां आम श्रद्धालुओं के साथ लाइन में लगकर
पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद भी लिया। अयोध्या पहुंची फिल्म एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने कहा कि वह आध्यात्मिक बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ ज्यादा पसंद करती हैं। प्रभु राम का दर्शन कर उनका मन प्रफुल्लित हो गया है। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत अद्भुत और भव्य बनाया गया है। यहाँ आने के बाद अलग ही पावर की अनुभूति होती है। इतना ही नहीं, अयोध्या में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर के भी कहा कि अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट लगी तो जरूर अयोध्या में शूटिंग करूंगी। एक बार आप भी सुनिए कि अयोध्या में प्रभु श्री राम और पवन पुत्र के दर्शन के बाद आखिर रश्मि देसाई ने क्या कहा। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर इस पे जब डॉक्यूमेंट्री बने तो मैं उस के बारे में जो बातें कर सकूं, कहानियां बता सकूं और दर्शकों को वो सारी चीज़ें रूबरू करवा सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पर अगर फिल्म की बात करें, एक फिल्म तो बन ही रही है। आई थिंक गवर्नमेंट विल ऑल्सो सपोर्ट विद द सेम एंड यहाँ पर शूटिंग करना हमारे कल्चर को इतना ही रिचनेस जो हमारी कल्चर से जुड़ाव है वो अगर मुझे लोगों तक दिखाने का मौका भी मिला, आई विल बी द फर्स्ट वन। एंड मेरे ख्याल से शूटिंग तो करने मिलना ही चाहिए, परमिशन भी देनी ही चाहिए, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया के बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अयोध्या बना है, मुझे ऐसा लगता है डे एंड नाइट दोनों की खूबसूरती अलग है। मैं अभी आई हूँ, जिस तरह से मुझे प्रतिमान जी ने डिस्क्राइब किया है, लाइटिंग शो और रोड्स और सूर्य स्तंभ और एंट्रेंस और बैक रोड और सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा इतना खूबसूरत है। ये खूबसूरती तो पहुंचनी चाहिए लोगों तक। और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी लगी। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी वापस बोल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। बहुत सिस्टम के साथ दुकानें भी लगी हैं, स्टॉल भी लगे हैं। और अगर इतना कलरफुल एक ये ब्रह्मास्त्र का गाना आया था, वैसे अगर गाने भी बन जाए तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। कौन सा गाना गाना चाहिए? नहीं, मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ आप बट या अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ शूट करना चाहूँगी। दर्शन करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, मंदिर भी देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी बन रहा है, आई थिंक कुछ सालों बाद जब पूरा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी एक अलग ही अनुभूति होगी। तो और मैं वापस आना चाहूँगी, विज़िट करना चाहूँगी। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आई थिंक एज अ टूरिस्ट भी अगर कोई आके देखेगा मंदिर तो वो उसे भी प्यार हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारी एक जब हम जाते हैं हमारी लालसा अलग होती है, क्योंकि हम दर्शन भी पाना चाहते हैं, लाला को भी देखना चाहते हैं और जो मंदिर बनाया है उसे भी उतना ही खूबसूरती से देखना चाहते हैं। पर मंदिर तो अभी और भी अच्छे से बन रहा है और इसे बनने में जितना भी समय लगे, लेकिन ये और भी खूबसूरत बनेगा। सो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, शांत हो गई थी। और मूर्ति जितनी सौम्य है उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका ऑरा भी है। और वो लगता है मंदिर के अंदर जब आप पैर रखते हो तो वो एनर्जी आपको महसूस होती है। आई थिंक ये बात मैं भी बोलना चाहूँगी, मैं काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है, व्यवस्था इतनी सुंदर है सारे टूरिस्टों के लिए। दिक्कतें तो हर चीज़ में आती है, पर आप छोटी दिक्कतों को भी इतना बड़ा करके बताते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा ना कहीं रौंद के खूबसूरती कम और बाकी तकलीफ़ें ज़्यादा दिखाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल इंसान की तरह भीड़ में भी अगर खड़े हैं तो मुझे नहीं ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा बैठा था जिसे दिक्कत हो रही थी। भीड़ काफ़ी थी, बहुत थी, पर व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी थी, सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी थी। आई थिंक अयोध्या तो पूरे जगत में फेमस है अब, और लाला भी फेमस है। तो मैं खुद भी जब आई थी तो एक अलग ही फीलिंग्स के साथ आई थी, और अब जब जा रही हूँ तो एक अलग एक्सपीरियंस के साथ मैं वापस जा रही हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर आए, ज़रूर देखें। और इवन इफ़ यू आर नॉट हिंदू और एनी अदर कल्चर, बट प्लीज़ डू कम बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल, द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। पता नहीं, नेचुरल है, मैं ना मेकअप करती हूँ ज़्यादा शूटिंग के बाद, या मैं वो कहूँ राम लाला का आशीर्वाद है। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे, मैं शायद जेनेटिकली ही मिला है। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपको भी ध्यान रखना पड़ता है, और क्या। इसी के साथ ही बदलती अयोध्या के बारे में रश्मि ने ये बताया कि वक्त के साथ अयोध्या बदली है। अयोध्या के विकास पर बोलते हुए रश्मि ने कहा कि हर सरकार अच्छा करती है। अयोध्या में आज मंदिर बना है, कल और भी बदलाव देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर आपको बता दें
कि जब से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तब से कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और बकायदा रामलला का जब उद्घाटन समारोह था तब भी बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस भी इस समारोह में शामिल हुए थे। और इसी के साथ ही अगर हम बात इस धमकी को लेकर के करें तो धमकी को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हालांकि अगर हम बात न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की करें तो उन्होंने एक जानकारी साझा की है जहां पर उनका ये कहना है कि उन्होंने लखनऊ और अयोध्या की पुलिस से बात की है, लेकिन अयोध्या और लखनऊ दोनों ही पुलिस ने ये जो बम और धमकी का जो खबर बताई जा रही है उसको इनकार किया है, खारिज किया है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो अयोध्या की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, क्योंकि किसी भी तरीके की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसी वजह से अयोध्या में सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पुलिस बकायदा इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरी अपडेट को लेकर के आपका क्या कमेंट है जरूर बताएं। धन्यवाद।